ओम शांति। ओम शांति। ओम प्यारे शांति। भाइयों और बहनों, अनुभव गाथा इस श्रृंखला में आज हमारे बीच ऑनलाइन जुड़े हैं मधुबन शांतिवन से आदरणीय प्रकाश भाई जी। तो हम सभी ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों की ओर से आदरणीय प्रकाश भाई जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है त्रिपुरा और बांग्लादेश के ईश्वरीय परिवार में। आप मधुबन शांतिवन आईटी डिपार्टमेंट में हैं, तो अनुभव गाथा, जीवन गाथा इस श्रृंखला में आज हम प्रकाश भाई जी से उनकी जीवन की वो अनमोल चंद जो उन्होंने किस समय बाबा को कौन सी ईयर में बाबा से मिले और उनके जीवन के वो जो खास अनमोल यादें आप आज हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं भाई जी। आप शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज परमात्मा की जो अनुभव गाथा की श्रृंखला रखी गई है, उसमें बाबा ने मुझे सन 2002 में मैं ज्ञान में आया था। मतलब 20 साल ज्ञान में हो गए मुझे, और मधुबन में 18 वर्षों से हैं। और इस 20 वर्षों में 10 साल की जो सेवा चली है वो एकोमोडेशन डिपार्टमेंट की रही है, और पिछले जो 10 वर्षों की जो सेवा चली है वो आईटी डिपार्टमेंट की रही है, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट है, वेबकास्टिंग है, लाइव टेलीकास्ट है, मल्टीमीडिया है, काउंसलिंग है। इसके अलावा जितने हेल्पलाइन की जो सेवाएं होती है वो सारी चीज़ें हैं इसमें। बाहर जितने भी जो प्रोग्राम्स चलते हैं, जो भी इनॉग्रेशंस होते हैं रिट्रीट सेंटर के, तो वहाँ के जितने प्रोग्राम्स को जो चैनल पे देना होता है, चाहे वो दादियों का प्रोग्राम है, चाहे शिवानी बहन का प्रोग्राम है, चाहे कोई बड़ी बिल्डिंग का इनॉग्रेशंस है, तो उस जगह पे हम लोग जाके वो सारे प्रोग्राम्स, जैसे पीस ऑफ माइंड है या अवेकनिंग टीवी है, उस जगह पे हम जाके उसको डायरेक्ट टेलीविज़न पे देते हैं। तो आज जैसे हम लोगों का सब्जेक्ट है कि परमात्मा के अनुभव के द्वारा जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है, उसमें हमने कौन कौन से अनुभव हमने इतने सालों में प्राप्त किए हैं, और कौन कौन सी परमात्मा के अनुभव से हमने कौन कौन से अपने जीवन में समस्याओं का सामना किया है, उसका समाधान किया है, उस विषय में आज हम बहुत गहन चिंतन करेंगे और उस विषय में हम विस्तृत से जानकारी लेंगे। तो जैसे कहा गया है कि भाई 2002 में जो मैं ज्ञान पे आया हूँ, तो 2002 में मैं भिलाई वाले सेंटर, जो इंदौर जो उनका है, भिलाई सेंटर से मैं ज्ञान प्राप्त किया। और उस समय मैं बहुत भक्ति करता था। मतलब जैसे कोई छोटे बच्चे हैं और वो भक्ति करता हो, जैसे 5 क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ, और उस समय मैं हनुमान जी की बहुत भक्ति करता था। और व्रत करना, जैसे मंगलवार के दिन व्रत करना, और शाम को सूर्य ढलने से पहले उसकी पूजा करके फिर अपना व्रत को तोड़ना। तो ऐसा काफ़ी सालों तक चलता रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। फिर वहीं भिलाई सेंटर में ही हमारे अंकल रहते थे, चाचा जी। तो उन्होंने, उनके जो लड़के थे वो कभी कभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाया करते थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इतनी भक्ति करते हैं, एक बार आप उस आश्रम पे जाकर देखो।
तो जैसे ही मैं उस आश्रम में गया, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया, और आश्रम में जाते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मैं इतने समय से जो मैं भक्ति कर रहा था, व्रत कर रहा था, सिर्फ भक्ति ही नहीं व्रत भी कर रहा था, तो कुछ जो छूट रहा था, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा फील हो रहा था कि कुछ छूट रहा है, जीवन में कुछ बाकी है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं मिल रही है, वो खींच रहा है मुझे। तो जैसे ही उन्होंने म्यूजियम समझाया, वहाँ के जो भाई बहने थे, तो जैसे समझाया गया कि आप आत्मा हो, तो वो फील होता था मुझे कि जब वो कहते थे कि आप आत्मा हैं, तो मुझे रियलाइज होता था वाकई में आत्मा हूँ, ये आपका परमपिता परमात्मा है। तो मुझे फील होता था कि वाकई में परमपिता है कोई। सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया गया, फिर उससे बताया गया कि आप जब धरती पर खुद भगवान आते हैं, जब धरती पर खुद भगवान आते तब उसे खुदा कहते हैं। तो जैसे जैसे वो म्यूजियम समझाते जाते थे, वैसे वैसे मुझे फील होता जाता था। और लास्ट के वर्ड ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि जब भगवान जब इस धरती पर खुद आते तब हम उसे खुदा कहते हैं, और जब भगवान धरती पर आते हैं तो वो अपने जैसा बनाते हैं। अपने जैसा का अर्थार्थ है कि वो पूज्य बनाते हैं। आज हम जहाँ भी जाते हैं तो वो हमें या तो पुजारी बना देंगे, या तो वो हमें कोई विधि बताएंगे कि आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं, इस विधि से आपको व्रत करने हैं, इस विधि से मंत्र जाप करने हैं। लेकिन जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने बच्चों को ढूंढते हैं, और वो ऐसा फील हुआ। तो उस समय से फिर ज्ञान में चलना शुरू हो गया। तो भिलाई वाले सेंटर में लगभग मैं 2 साल था। उस समय मैं बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। तो बीएससी की पढ़ाई करने के बाद में फिर वहाँ से हमारा लौकिक जो घर है वो जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर में मैं जब गया तो वहाँ एक सेंटर बन रहा था, वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन था वो, और हॉल भी जो था अंडर कंस्ट्रक्शन था, और एक बाबा का कमरा था, ऊपर छत थी। तो जैसे ही उस सेंटर पे गया मैं, तो मुझे फील हुआ कि ये सेंटर को मुझे खुद बनाने हैं, इस सेंटर को मुझे खुद बनाने हैं। और देखा मैंने बाबा रूम पे भी कोई प्लास्टर नहीं हुआ है, सिंपल ऐसा ही है, एक नीला कलर का एक बाबा का चित्र होता है, वो ऐसे लटक रहा है। तो जैसे उस कमरे पे गया तो मुझे अनुभव होने लगा कि ये सारा काम मुझे करना है। और मैंने उसी दिन से संकल्प किया कि ये सेंटर्स को मुझे कंप्लीट करना है। तो हमारी मम्मी जो थी वो टिस्को एम्प्लॉय थी, और अभी तो रिटायरमेंट ले ली है ना। और हमारे जो मामा थे वो कुछ इंजीनियरिंग का काम जानते थे। तो मैंने उनको कहा कि ये बाबा रूम हमें ही तैयार करना है। और उस समय मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई, इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई, कंप्यूटर के नेटवर्किंग वगैरह मैंने कर लिए थे। तो मैंने सारा उस बाबा के कमरे का, हॉल के कमरे का अंडरग्राउंड वायरिंग शुरू कर दिए। मेरा ये संकल्प था कि मैं उस कमरे को कंप्लीट करूंगा। तो जैसे ही कुछ मुझे लगभग 2 महीना लगे होंगे उस बाबा के रूम को तैयार करने में, 2 महीना। और वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो सोच रहे थे कि ये अकेला क्या कर सकता है, ना तो ये अभी पढ़ाई कर रहा है, ना तो ये कोई जॉब करता है, ना तो इसके पास पैसे हैं, है ना। इसके बावजूद मैंने उस बाबा के कमरे को मैंने तैयार कर लिया। लगभग मुझे 2 महीने लगे। जैसे ही वो बाबा का कमरा तैयार हुआ, वहाँ के सारे स्टूडेंट सोचने लगे कि एक छोटा सा बच्चा कहीं और से आया है। उस समय छोटा ही खाली पढ़ाई किया हुआ था। तो एक छोटा सा बच्चा आके अकेला जब इतना सारा कुछ कर सकता है। तो जैसे बाबा का रूम तैयार हुआ तो सब माताएं जो थी, कोई पंखा लेकर आ रही है, कोई पर्दे लेकर आ रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे बाबा का रूम रेडी हो गया। फिर वहाँ के भाई बहनों ने मीटिंग किए कि जैसे ही कि एक छोटा सा बच्चा जब इतना कर सकता है, तो हम जो क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उसमें 2-3 जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने संकल्प किया। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं सेंटर में जितना भी सीमेंट लगेगा मैं दूंगा। दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जो भी बालू का खर्च होगा वो मैं दूंगा। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि जो भी लेबर चार्ज होगा मैं दूंगा। तो मैंने कहा देखो बन गए ना सेंटर। तो बस उन्होंने अपना वहाँ अंडरग्राउंड वायरिंग शुरू हुई, और मधुबन से कॉल आया कि प्रकाश भाई आपको 1 महीने के लिए
आपको मधुबन में सेवा देनी है। तो उस सेंटर के साथ-साथ वहीं 2 किलोमीटर में एक बड़े सेंटर का वायरिंग हो रहा था। बड़े सेंटर का भी काम चल रहा था। तो वहाँ की दीदी ने मुझे पूछी कि प्रकाश भाई आपका मधुबन से कॉल आया है, तो आप क्या करेंगे? तो मैंने बोला दीदी अगर कल मैं नहीं आया तो आप समझना मैं मधुबन चला गया है। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना सारा काम चल रहा है और आप चले जाएँगे? तो मैंने बोला दीदी ये मधुबन का जो कारोबार चल रहा है ना? अगर किसी को लोग मधुबन जाने के लिए तरसते हैं और किसी का अगर मधुबन से कॉल आया है, तो कितनी बड़ी बात है। तो बस अगले दिन क्या हुआ कि मैंने बड़ी दीदी को फ़ोन किया, दीदी मधुबन से फ़ोन आया, तो बोला ठीक है, आप जाना ऐसे बोल के। अच्छा हर एक उस समय क्या होता था कि हमारे यहाँ कुछ न कुछ पैसे होते थे और उस दिन पैसे भी नहीं थे। तो मैंने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है कि हमेशा हमारे पास इतने पैसे होते हैं और आज के दिन मैं किसी को बोल नहीं सकता कि मुझे मधुबन जाना है, वो तो कभी नहीं देंगे कि मुझे मधुबन जाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो मना कर देंगे। तो हमारे मामा हैं, तो उनसे मैंने बोला कि बस आप मेरी टिकटें बना दो। तो उन्होंने टिकटें बना दी और बस उसी दिन आज फ़ोन आया है और आज की रात ही मैं मधुबन के लिए रवाना हुआ। अब आप सोचो लोगों के लिए रिज़र्वेशन 3 महीने पहले करना होता है, टिकटें निकालनी होती है और मैं उसी दिन टिकट कराया हूँ और उसी दिन ट्रेन में बैठा हूँ। टीटीआई को बोल दिया कि आप मेरे लिए स्लीपर बना दो या जो भी आपके पास सीट है बना दो, उन्होंने बना दिया। उसके बाद मैं अहमदाबाद आया। अहमदाबाद में सोचा कि मैं तो कभी ऐसे ट्रेन से सफ़र नहीं करता था। तो जैसे ही मैंने देखा अहमदाबाद में उतरने के बाद माउंट आबू जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, ट्रेन से मतलब माउंट आबू जाने के लिए। तो मैंने किसी को पूछा ये जो सामान की लाइन ये किस चीज़ की है? तो लोगों ने बोला कि ये जो है, ये माउंट आबू जाने वाली ट्रेन इस तरफ से जाएगी और इस तरफ से जाने के बाद में फिर आप वो आबू रोड में उतर सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ, मुझे भी तो जाना है, लेकिन इतनी लंबी लाइन है सामान की। तो बोलते ये जनरल टिकट वाले की लाइन है, ये जनरल टिकट वाले की ऐसी लाइन होती है। बोला अच्छा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने क्या किया जहाँ से लाइन शुरू हुई थी, उसके आगे मैंने अपना सामान रख दिया, उसको छोड़ के। तो जैसे मैं वहाँ सामान रखा, फिर ट्रेन आई, तो जिस जगह मैंने सामान रखा था, वो सारे जो सामान जो रखे थे, वो सारे आर्मी वाले के थे। तो उसमें से कुछ आर्मी वाले ने मुझे पूछा, "आप कहाँ जा रहे हैं?" तो मैं बोला, "माउंट आबू जा रहा हूँ।" फिर आर्मी वाले जो भाई थे, उन्होंने पूछा, "वहाँ क्या होता है?" तो मैंने फिर थोड़ा-सा परिचय देना शुरू किया बाबा का कि हमारे यहाँ परमात्मा आते हैं। तो बोला अच्छा क्या होता है? तो तब ट्रेन आ गई। ट्रेन आए सारे सामान चढ़ाने लगे तो मैं भी उनके साथ सामान चढ़ा लिया। फिर वो टीटीआई मतलब जो अपने आर्मी वाले थे उनके साथ मैंने भी अपना सामान चढ़ा लिया। उसके बाद आधा 1 घंटा तक बातें चलती रही और इस तरीके से मैं बाबा ने जो मदद की, पहला स्टेप कि पहला दिन हमको आने को मिला, सेकंड कि अहमदाबाद से आबू रोड तक आने को मिला, थर्ड उस दिन बाबा मिलन का डेट था 31st, है ना? तो उस दिन 12 बजे तक बाबा रहते थे, है ना? तो जैसे मैं आबू रोड पहुँचा, तो देखा कि वहाँ तो कोई व्हीकल ही नहीं है और मैंने यहाँ के अकोमोडेशन वाले को इन्फॉर्म भी किया था। तो मैंने जब वहाँ से यहाँ आना था मतलब स्टेशन से शांतिवन आना था, तो मैंने फिर से बाबा को बोला कि बाबा अब क्या करना है? तो मैंने क्या है कि वहाँ से सारा जो भी सामान लेकर आया था, मैं अपने स्टेशन से निकल के सामने में मंदिर है दुर्गा जी का, तो वहाँ पर आके खड़ा हो गया। तो उधर से एक गाड़ी आ रही थी, तो मैंने बोला ये गाड़ी मेरे लिए ही आई है। हालाँकि उसने मुझे ढूँढा लेकिन उसको मैं नहीं मिला, लेकिन मैंने उसको ढूँढा कि ये हमारे लिए ही आई है और उसके बाद उसने मुझे शांतिवन लेकर आया। उसके बाद मैंने देखा कि शांतिवन आने के बाद मेरी जो सेवाएँ शुरू हो गई। अब मैं नया-नया था कि इतने सारे जो लोग होते थे 25,000 30,000 लोग, है ना? सबका एकोमोडेशन देना होता था और उस समय जो कैपेसिटी होती थी हमारे पास 10,000 से 15,000 का सीट होता था और पब्लिक जो आती थी 20,000 से 25,000 आता था। तो मैं बाबा को बोलता था कि बाबा अब क्या करना है? कि सबको देना है, सबको बराबर देना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो हर चीज़ मैं बाबा से पूछता था, हर एक अनुभव कि अब मुझे क्या करना है ना? तो वो हर चीज़ों में यही रहता था कि वेट एंड सी कि आप रुको और देखो क्या होता है ना? कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी 25,000 आपके घर में रहने की कैपेसिटी 10,000 है और लोग आपके पास 25 लोग हैं, तो आप जो हैं
10 लोगों को आप कहाँ रखेंगे, ऐसा। तो मैंने देखा बाबा हर चीज़ एक-एक चीज़ हमें सिखाते थे कि क्या करना है। जहाँ 10,000 की कैपेसिटी वहाँ हमको 25,000 रखना है। तो बाबा कहते थे कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि जो इम्पॉसिबल जो चीज़ें हैं उसको पॉसिबल आप कैसे करेंगे। हर एक के स्वभाव संस्कार कैसे बनेंगे, है ना? हर एक का रहन-सहन कैसा होगा, हर एक का व्यवहार कैसा होगा, इतने सारे लोग मिल-जुल कर कैसे रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ और इसी में ही ये जो सारे संस्कार हैं, हमारे सारे जो संस्कार मिलन जो है, संगम युग में जो हमारे संस्कार का मिलन होगा, यही हमारे सतयुग में चलेगा। क्योंकि मैंने देखा बाबा के इतने बड़े-बड़े बच्चे हैं कि शांति वन इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स वो खुद अकेला ही दे सकते हैं। एक ही व्यक्ति जो है पूरा चावल का खर्चा दे देता है, एक ही व्यक्ति जो है चैनल का खर्चा दे देता है, एक ही व्यक्ति जो है शायद जितने भी जो और भी जो स्टोरेज वाले सामान होते हैं उसका दे देता है। तो बाबा के एक-एक ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जो अकेला कर लेते हैं। तो जब वो अकेला ही सबको कर लेंगे, बाबा सबको टच कर देंगे, तो बाबा कि जो छोटे-छोटे बच्चे उनका भाग्य कैसा बनेगा? तो बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चों का छोटे जो बच्चे उनके हर एक का भाग्य बनता चले, हर बच्चे का भाग्य बने। इसीलिए बाबा छोटे-छोटे बच्चे को ज़्यादा वो ट्राई करते हैं कि बच्चे तुम आगे बढ़ो। इसके बाद जब मेरे को एकोमोडेशन मिला, जैसे एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में था और जो मुझे एकोमोडेशन मिला, तो जो मैंने वहाँ जो बाबा रूम जो बनाए थे, वही साइज़ का मुझे एकोमोडेशन रूम मिला, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ थी और मैं सिर्फ़ 2 लोग 1 या 2 ही लोग ही रहते थे। मैंने देखा बाबा को कि बाबा ने कैसे रिटर्न कर रहे हैं, कि वहाँ तो मैंने बस छोटा-सा बाबा रूम ही तैयार कराया था और आज मुझे वो रिटर्न देना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ जो 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, वो 10-10 लोगों के साथ, 20-20 लोगों के साथ रह रहे थे। उनके रूम पे कोई ऐसे टाइल्स नहीं लगे हुए थे, लेकिन मेरे कमरे में सब कुछ सारी फैसिलिटी सब चीज़ नई-नई चीज़ें थी, जो आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल होते हैं, वो सारी चीज़ें थी। तो मैंने बाबा को कहा कि देखो, बाबा को अगर हमने थोड़ा भी दिया है, तो वो कभी अपने पास नहीं रखेंगे, वो रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। तो मुझे तुरंत याद आया कि बाबा ने अब रिटर्न देना शुरू कर दिया है। अब जैसे 25,000 लोग हमारे पास होते थे, अब 25,000 लोगों का भोजन बनाना है, तो 25,000 भोजन का मतलब होता है कि एक दिन में आपको 75,000 लोगों का खाना, 75,000 लोगों का नाश्ता, 75,000 लोगों का डिनर, तो ये पूरा होना चाहिए। तो होता क्या था किचन वाले फ़ोन करते थे मुझे, कि बोलते थे कि प्रकाश भाई आज कितने लोग आने वाले हैं? तो मैं जो भी अपने रिपोर्टिंग में होता था, वो मैं बता देता था उनको। तो वो कहते थे नहीं, ऐसा नहीं बताना है आपको। आपको ऐसा बताना है कि अभी कितने हमारे शांतिवन के कॉम्प्लेक्स में हैं, अभी कितने हमारे स्टेशन में लोग हैं और दोपहर तक कितने आ जाएँगे। मतलब अहमदाबाद से स्टेशन से लेके यहाँ तक कितने लोग हैं, आपको सब टोटल करके बताना है। तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे मैं बता दूँगा? लेकिन फिर से मैंने बाबा को याद किया कि बाबा कि इस तरीके का जो कारोबार है, वो हम कैसे करेंगे? तो 2 मिनट बाबा को याद करना है और 2 मिनट बाबा को याद करने के बाद वो सारी चीज़ें बताना है कि कितने-कितने लोग हैं। मैंने देखा वो एक्यूरेट जो मैं बताता था कि भई हाँ, आपको 50,000 लोगों का खाना बनाना है तो बना दो। बस उसमें से आपको थोड़ा भी नहीं बचेगा ना खूटेगा भी नहीं। इतना कॉन्फिडेंस हो गया फिर। तो धीरे-धीरे मैंने देखा कि हर चीज़ एक्यूरेट चलने लगी। तो आपका भोजन भी क्लियर हो गया, है ना? आपका रहन-सहन भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो बाबा हमको नई-नई चीज़ें सिखाते थे। जैसे वहाँ एक ऑनलाइन का एक सॉफ्टवेयर होता है, अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है अभी, है ना? तो उसमें सारे लोग ऑनलाइन करते हैं, अपने सेंटर से ही उसको एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने देखा मैं तो सिर्फ़ आईटी वाला हूँ, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कई लोग की ज़रूरत होती है ना? कई लाखों के खर्च होते हैं तब जाके वो बनता है। तो मैंने देखा कि वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मैंने पूरी रात मेहनत करता था। पूरे दिन एकोमोडेशन करता था, मतलब पूरे 20 घंटे का काम करता था। दोपहर 12 बजे से लेकर मेरी सेवा शुरू होती थी और सुबह 4 बजे 5 बजे तक चलती थी। उस बीच में पूरे दिन आपको नाश्ता नहीं करना है, दोपहर का भोजन 2-3 बजे करना है और रात को भोजन हुआ तो ठीक है, लेकिन करना। और ऐसे मैंने 10 ईयर तक पूरा किया। मतलब डे भी पूरी सेवा और पूरी नाइट भी पूरी सेवा।
और उसी बीच सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते थे पूरे का डिजाइनिंग बनाता था कि कैसे कैसे बनेंगे, कैसे लोगों को सुविधाएं मिलेगी, कैसे भोजन का प्रबंध होगा, कैसे लोग ट्रेन से जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले का होगा, कैसे उनको टोली मिलेगी, कैसे उनको टोली के बाद में आपको मूल्य मिलेगी, ये सारी चीज़ों के पूरे डिजाइनिंग करता था और वो पूरा सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद एकोमोडेशन की सेवा के बाद मैंने देखा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तो इतना बिजी हो गया हूँ सेवा में, कोई ज्ञान नहीं, कोई योग नहीं, ऐसा फील होता है। तो कई बार हम लोग दादियों के पास भी जाते थे कि दादी हम लोग तो इतनी सारी सेवा करते रहते हैं और हम लोग हम लोग के पास तो टाइम भी नहीं होता है। तो दादी बोलते थे कि जानकी दादी, है ना? तो जानकी दादी बोलती थी कि सेवाओं में भी हमारा दुआएं जमा होती है और इस दुआओं से हमारा पुण्य जमा होता है और हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो ऐसे करके वो हमें गाइड करती थी। तो ऐसा लगता था कि वाकई हम कुछ कर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे सेवाओं में परिवर्तन आया, है ना? जैसे कि 10 साल हमारा कंप्लीट हुआ एकोमोडेशन के बाद में। तो एकोमोडेशन के बाद हमारी जो सेवाएँ शुरू हुई, वो है मल्टीमीडिया में। तो मल्टीमीडिया में जैसे वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करना, वेब्स और उसके बाद नए-नए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्रिएट करना, जितने भी जो सेंटर में करीबन 600 हमने वेबसाइट बना के दिया वो करना, ये सारी चीज़ें सेवाएँ चलने लगी। इसके साथ-साथ हेल्पलाइन की सेवाएँ चलने लगी। उसके बाद बाहर जितने जो प्रोग्राम्स होने लगे कि दादियों का प्रोग्राम या बहनों का प्रोग्राम, फिर वो सारी सेवाएँ हमने शुरू कर दिए। अच्छा, उसमें क्या होता था कि सारे सेंटर पे जब हमने सेवाएँ शुरू की, तो उस जगह पे हम जाते थे। उस जगह पे हम जाते थे मतलब जहाँ भी प्रोग्राम्स हो रहा है, तो वहाँ लाइव टेलीकास्ट करने के लिए जाते थे। वो भी एक बड़ा चैलेंज होता था हमारे लिए। एक बार हम लोग मुज़फ्फरपुर में गए, तो वहाँ जानकी दादी आने वाली थी। तो जानकी दादी आने वाली थी और उन्होंने 10 से 15,000 लोगों का अरेंज किया था, जैसे डायमंड हॉल है। तो डायमंड हॉल के जैसे उन्होंने अरेंज किया था। तो उन्होंने किया था और उनका ये संकल्प था कि ये प्रोग्राम टीवी चैनल पे चलना चाहिए। और वहाँ जब कोई भी प्रोग्राम को जब हम चैनल पे देते हैं, तो उस प्रोग्राम पे मेन जो चैलेंज होता है वो इंटरनेट का होता है। तो उस जगह पे इंटरनेट था ही नहीं। या तो मुज़फ्फरपुर में था या तो पटना में था। बीच में था ही नहीं, कोई भी इंटरनेट नहीं था। तो वो एक चैलेंज था। तो मैं उस जगह के मार्केट पे जाकर मैंने पूछा कि यहाँ पर इंटरनेट कैसे चलता है? तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पर जो इंटरनेट है, वो हम रेडियो से चलाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि क्या आप मुझे 2 घंटे के लिए दे सकते हैं? तो बोला हाँ, दे सकते हैं। तो मैंने क्या कि उसके जो यूज़र पासवर्ड थे मैंने 2 घंटे के लिए लिया और कम से कम 15 फुट का एंगल बना के टावर खड़ा किया। और टावर खड़ा करने के बाद में मैंने देखा कि वो प्रोग्राम को हमने टीवी चैनल पे दिया। क्योंकि हमने एक दिन जब पहले हमने वहाँ के लोकल चैनल वाले से बात किया कि आप ये हमारे जो बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं दादी का, क्या आप ये प्रोग्राम चैनल पे देंगे? तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो हम 50,000 लेंगे, कोई बोलता है हम 1 लाख लेंगे, ऐसे करके बोल रहे थे। तो हम लोगों ने बोले हम लोग तो परमात्मा की सेवा करते हैं, तो हम लोग तो कभी ऐसे पैसे हम लोग देते ही नहीं है, ऐसे करके। तो वो फिर माना नहीं, है ना? तो हम लोगों ने फिर खुद अरेंज किए और उसको स्टार्ट किए और वो सक्सेस रहा। तो कहने का मतलब ये देखा मैंने कि जब हम निश्चय कर लेते हैं, हमारा निश्चय हो गया बाबा पे, तो वो 100% है कि जहाँ पर कोई भी चीज़ की सुविधाएँ नहीं है, वो हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। ईज़िली हम सक्सेसफुल कर लेते हैं और वो हो जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ कि हम लोग गए थे बांग्लादेश और ये त्रिपुरा के तरफ, अगरतला त्रिपुरा, तो वहाँ शिवानी बहन का प्रोग्राम था और शिवानी बहन के प्रोग्राम्स को हम लोग कंप्लीट करके रिटर्न आ रहे थे। तो रिटर्न आने के टाइम पे जो चेकिंग होती थी, तो उस चेकिंग में मेरा लैपटॉप छूट गया। तो लैपटॉप छूटते ही चेकिंग हो गई, मैं सारा सामान लेके आ गया और हम फ्लाइट में चढ़ने वाले थे। तो मुझे ऐसा किसी ने टच कराया कि तुम्हारा कुछ छूट रहा है। तो मुझे एहसास हुआ क्या छूट रहा है? तो मैंने फिर अपने बैग चेक किया, तो बैग चेक किया तो मेरा लैपटॉप था ही नहीं। तो मैंने शिवानी बहन जी को बोला, बहन जी लगता है कि मेरा कोई सामान छूट गया है और लैपटॉप छूट गया है। तो तुरंत मैं गया वहाँ चेकिंग पे, तो वहाँ देखे सारे जितने सिक्योरिटी वाले थे, सभी वो देख रहे हैं कि
ये किसका लैपटॉप छूटा हुआ, तुरंत उन्होंने दिया और फिर लेकर आए। तो इस तरीके से बाबा के बहुत सारे अनुभव होते रहते थे। अच्छा, मधुबन में जब हम लोग थे तो कई बार मैंने बाबा को, जैसे एकोमोडेशन में भी था, तो मुझे ऐसा रहता है कि अगर मैं अपने सीनियर्स को बोलूं कि मुझे बाबा मिलन के लिए रिबन्स चाहिए तो वो तो ला के दे देंगे, तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए थे। तो मैंने अपना संकल्प किया कि बाबा को मैं डायरेक्ट संकल्प करूं और बाबा मुझे डायरेक्ट वो देवे। तो मैंने संकल्प किया कि बाबा आज आपको रिबन देना है। तो उन्होंने देखा, मैंने देखा कि शाम को किसी न किसी के द्वारा, जैसे हमारे भाई साहब थे रामश्लोक भाई, तो उन्होंने बोला कि अरे तुम थोड़ा ठीक ठाक सा कपड़ा पहन लेना, आज तेरे को बाबा मिलन के लिए जाना है। तो मैंने बोला देखो, बाबा ने सुन लिया। तो मैंने सोचा कि एक बार तो तुक्का भी हो सकता है, अगर हमने बोला और बाबा ने सुन लिया तो तुक्का भी हो। फिर 1 साल के बाद फिर से मैंने बोला कि बाबा मुझे फिर से एक बार मिलन मनाना है आपसे साथ। तो फिर से उन्होंने किसी को निमित्त बना दिया, डायरेक्ट में किसी को नहीं बोला कि मुझे रिबन चाहिए, मैं सिर्फ बाबा को बोलता था और बाबा वो काम करते थे। तो मैंने देखा जो जो चीजें मैं बाबा को बोलता था वो चीजें वो करता था 100%, कि मैंने उनको संकल्प दिया और वो 100% होना है, ऐसा करके। तो मैंने देखा कि बाबा से जब हम निश्चय बुद्धि हैं तो 100% है कि वो हमारा काम हुआ पड़ा है। हमको लगेगा कभी कभी कि ये काम तो हो नहीं रहा, ऐसा चलता नहीं है, ऐसे आगे पीछे हो रहा है ना। तो हमको थोड़ा सा जो है ना वेट एंड सी करना पड़ता है। अगर हमारे अच्छे के लिए है तो बाबा वो जरूर पूरा करेंगे, हमको सिर्फ निश्चय रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि बाबा तो बस सुनते हैं, करते कुछ नहीं है ना। ठीक है, वो सुनते हैं, करते कुछ नहीं है ना, लेकिन जब वो करते हैं, है ना, तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उनको जो चीज आपकी जरूरत की जो चीजें हैं ना, वो 100% वो आपके लिए करेंगे ही। वो आजकल की जो सेवाएं जैसे चलती है, कई प्रकार की, है ना, जो प्रॉब्लम्स वाले लोग आते हैं, है ना, तो इसमें क्या करते हैं लोग कि जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों के, वो सभी हम सुनते हैं। इतने क्वालिफिकेशंस वाले होते हैं, कोई विपासना में जा रहे हैं, कोई आर्ट ऑफ लिविंग में जा रहे हैं, कोई हीलिंग कर रहे हैं, उनके पास सारी नॉलेज है। आज के डेट में हर चीज का नॉलेज है उनके पास, है ना, लेकिन उनका कुछ छूट रहा है। कुछ छूट रहा है मतलब सब कुछ उसको नॉलेज है, सब कुछ पता है कि कौन कौन से नॉलेज से क्या क्या होता है, लेकिन वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। हर चीज पता है उनको, क्वालिफिकेशंस पूरा। किसी को पूछो आप क्या करते तो बोले हम साइकोलॉजी में एमएससी हैं, किसी को पूछो तो बोले हम बायोकेमिस्ट्री में एमएससी हैं, किसी को आप पूछिए तो वो बोलेंगे हर चीज, डॉक्टर हैं, एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स है, सब है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी उनके पास बड़े बड़े हैं, उससे वो नहीं निकल सकते। वो उसके लिए फिर परमात्मा की जो शक्ति चाहिए उससे वो इजीली निकल सकते हैं, और वो निकलते हैं। कई बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद कोई सुसाइड करने जाते हैं, है ना, कोई कचरा वाली तालाब में जा रहे हैं, कोई पूल से कूद रहे हैं, कोई अपने नसेस काट रहे हैं, कोई दवाई मेडिसिन खा के सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पहले नहीं बताते कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं तब वो बताएंगे कि मैं सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन जब हमने ब्रह्मा कुमारीज में हमने कॉल किया और हमें एक गाइडलाइन मिला तो हम आज लीव पे। कई ऐसे बहनें हैं जिनका डिमांड होता है कि अगर आपके बाबा में पावर है तो हमें नौकरी लग जानी चाहिए, ऐसा। तो बाबा ये काम तो नहीं करते कि बैठे रहे किसी की नौकरी लगाए, है ना, किसी की बीमारी ठीक करे, ये सब काम उनका नहीं। उनका काम है कि मनुष्य को देवता बनाना, है ना, तो उसमें सारी चीजें आ जाती है ना। लेकिन आज के जो भी है, जो भक्तात्माएं हैं, है ना, या जिनको जो ढूंढ रहे हैं भगवान को कि भगवान हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर दें, तो भगवान उनके भी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, लेकिन हर एक की डिमांड अलग अलग होती है। एक ने कहा हमें जॉब लगा दीजिए तब हम जानेंगे आपका भगवान है, तो मैंने कहा ठीक है, उनके लग गई जॉब अच्छे गवर्नमेंट वाली। मैंने सिर्फ ठीक है बोला, मैंने नहीं कहा कि मैं लगा देता हूँ। फिर बोले नहीं नहीं, ये तो बहुत दूर वाला है,
लग गए उनके, 2-3 महीना किए उन्होंने गवर्नमेंट जॉब। बोले नहीं ये तो बहुत दूर है, पास वाली चाहिए। बोले ठीक है, पास वाली भी लग गई उनकी। उनको विश्वास हुआ कि हाँ, कि ब्रह्मा कुमारी के बाबा जो हैं वो काम करते हैं। एक ने कहा, एक को ऐसी कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा कि हमने डायग्नोसिस करा लिया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हमने सारे टेस्टिंग करा लिया है, उन्होंने कैंसर का रिपोर्ट दिया है। तो मैंने कोई बात नहीं। तो बोले ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा, बस इतना ही कहा कि मैं बाबा को बोलूँगा कि आपका रिपोर्ट चेंज हो जाए, क्योंकि अभी तो 12 घंटा ही है ना, कल फाइनल हो जाएगा। तो बोले नहीं, अब इस रिपोर्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता है, ऐसे बोल के। तो मैं बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस रिपोर्ट को लेके वो सीधा बैंगलोर गए। तो 12 बजे तक उनकी रिपोर्टिंग चली, तो 12 बजे तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। 1 बजे मैसेज आया कि फर्स्ट जो टेस्टिंग थी वो नॉर्मल है। फिर सेकेंड जो टेस्टिंग हुई वो 2 बजे आया, तो फिर से उनको रिपोर्ट आया कि नॉर्मल है। तो कहने का मतलब ये था कि रातों रात वो रिपोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। बाबा के पास इतनी सारी पावर है कि वो अगर कुछ ऐसी बातें आ रही है और आपके अंदर अगर निश्चय बुद्धि है ना, और बाबा से प्यार है, तो बाबा आपके लिए वो सारी चीज़ों को वो चेंज कर सकते हैं। एक ने कहा कि अगर आप लोग पक्के ब्राह्मण हैं, है ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे बॉयफ्रेंड से बात करा दो। उसके बॉयफ्रेंड जो थे वो 6 महीने से बात ही नहीं किया, और उन्होंने टाइम दिया 24 घंटे का, कि 24 घंटे के अंदर आपको ये बातें करानी है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने तो कुछ बोला नहीं। 24 घंटे पूरे हो गए, है ना, अब उनकी तो बात हुई नहीं। तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से जो जो उनको डांटना था, जैसे जैसे अपशब्द बोलने थे, वो पूरा अच्छे से लिख दिए। लेकिन 24 घंटे के बाद 1 मिनट नहीं हुआ था और उनके बॉयफ्रेंड के फ़ोन आ गया उसको, और उसके बाद उस बहन के पूरा रियलाइजेशन वाले पूरे टेक्स्ट आना शुरू हो गए कि नहीं, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग अच्छे हैं, मतलब इस तरीके के। तो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ ज्ञान को सुने नहीं, उसका हम प्रैक्टिकल करें। जैसे मैंने अभी कहा कि जितने भी लोग हैं मतलब हर किसी के अंदर अच्छे क्वालिफिकेशंस है, हर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन वो अपने दर्द से नहीं निकल पा रहे। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? आज हमारे पास इतनी सारी बातें आ रही है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? नॉलेज तो है हमारे पास, हर चीज़ का नॉलेज है, चाहे वो साइंस से संबंधित है, चाहे स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, चाहे बाहर दुनिया का है, चाहे सोशल, हर चीज़ का नॉलेज है हमें। आज की डेट में कभी भी कुछ सर्च करना होता, कोई प्रॉब्लम, तुरंत वो सर्च करके पता कर लेते कि कौन सी बीमारी है, इसको कितने दिन में ठीक किया जा सकता है ना? हर चीज़ पता है। लेकिन क्या हो रहा है, हमको प्रॉब्लम भी पता चल जाती है कि हमको क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ जो हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन-कौन सी बातें आ रही, कैसे हमको ठीक करना, हर चीज़ पता होता है। उसके बाद भी हम क्यों नहीं निकल पाते हैं? तो बस उसके लिए भी सिंपल सा हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे अंदर मन की जो शक्ति है, वो कहाँ जा रही है, वो चेक करो। मन की शक्ति को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, है ना? मन की शक्ति को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। नहीं तो वो हमको हमारी जो मन की शक्ति अगर वेस्ट हो रही है, तो अगर हम फिर कोई अच्छा काम करने जाएँगे, हमारा मन नहीं लगेगा उसमें। हमारा मन इधर-उधर भटकेगा। मन बोलेगा नहीं, आज तू छोड़ दे, कल करना। यहीं पर मिस करता है वो। अच्छे बड़े-बड़े काम, कई लोग फ़ोन करते हैं कि बोलते हैं कि हमारा पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने हैबिट्स को गैजेट्स में डाल के रखे हैं। तो सारा एनर्जी उसके अंदर चला गया, है ना? अब हमको क्या करना पड़ेगा कि मन की शक्तियाँ जाती कहाँ पर है और मन की शक्तियों को हम प्राप्त कैसे करें? अगर इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे, तो हम ईज़िली वो सारी जो शक्तियाँ हैं हमारे पास, हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल ही नहीं रहेगा कि हमारे पास हमारे इस चीज़ में मन नहीं लगता,
हमारे को इस चीज़ में मन नहीं लगता। आज जितने भी जो, चाहे वो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम हैं, चाहे वो जितने जो बच्चों के प्रॉब्लम है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की फोबिया है, चाहे किसी प्रकार के उनके डर वाली समस्या है, कई प्रकार के। कईयों को तो क्वेश्चन पेपर देख के ही उल्टी लगने लगता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बोलते हैं कि भाई जी हमको क्वेश्चन पेपर देख के उल्टी आने लगता है, क्वेश्चन पेपर देख के हमको बुखार आ जाता है, एग्जाम का नाम सुनते ही पढ़ने का मन नहीं करता है, जबकि एग्जाम कल है लेकिन उसको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। तो हमने क्या किया अपने मन को, हमने मन की जो एनर्जी थी हमने कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे हमने लगा दिया है जो हम उसको कवर नहीं कर। ये सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं है, हमारे जो डेली रूटीन में भी जो बातें चलती है उसमें भी यही सारी चीजें चल रही कि हमको अच्छे काम में मन नहीं लगते। तो अच्छे काम में मन नहीं लगते, इसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर की जो पावर है, स्पिरिचुअल जो पावर है, परमात्मा ने जो हमें दिए हैं, जो भी हमारे गुण हैं, शक्तियां हैं, वो हमारे छुपी हुई है, उसको हमको बाहर लेकर आना है। और जितना जितना हम उसको बाहर लेके आते जाएंगे उतना उतना हम इन सब चीजों से बाहर निकलते जाएंगे। आज के डेट में कहते हैं पूरे वर्ल्ड में अब 40% 50% लोग नींद की दवाई खा के सो रहे हैं। इसका क्या रीजन है? नींद की दवाई खाने का मतलब है कि जब वो सोने जाते हैं तो उसको नींद नहीं आएगी, जब वो सोने जाएंगे तो उसको नींद नहीं आएगी, है ना। और अगला दिन जो होगा उसका मन चिड़चिड़ा रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, उसके कोई भी काम पूरे नहीं होंगे। फिर तो वो सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, वो क्या होगा फिर धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वो कहाँ जा रहे, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे, धीरे धीरे कहाँ जा रहे, स्ट्रेस। मतलब वो एक छोटी सी बात को पकड़ के रखे हुए अंदर कुछ चल रहा है, एक छोटी सी बात अंदर 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 चल रहा है। हम कहते हैं ना कि जो छोटी सी बात भी है अगर हम उसको मंत्र की तरह जाप करते रहें तो आने वाले टाइम पे क्या होता है, वो उसमें शक्ति आ जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि धीरे 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 हमने नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट कर लिए और उसको हमने उसमें पावर डाल दिए। अच्छा, अब नेगेटिव एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है, या तो हमको प्रॉब्लम्स आएगी, दुख आएगी, है ना, परेशानियां आएगी, या कई प्रकार की बीमारियां आएगी। स्टार्टिंग बहुत अच्छा था छोटे रूप में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, एक बड़ी बीमारी का रूप धारण करना शुरू कर दिया। कोई भी बड़ी बीमारी जो होती है स्टार्टिंग में, वो कोई ना कोई हम ऐसी बातों को मन में रखते हैं, वही आगे चल के बड़ी बीमारी बनती है। चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे किसी प्रकार का एडिक्शन है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो बीपी है। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें होती है, ये सारी चीज़ों को हम मन की शक्तियों से हम खत्म कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं, है ना, कि सारी शक्तियों को आप मुझे यूज़ करो। आप जितना जितना आप मुझे यूज करते जाएंगे उतना उतना आप यूजफुल बनते जाएंगे। और ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं आप उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने जो इतने सारे जो ज्ञान सुना रहे हैं वो सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग की स्थापना कर रहे हैं मतलब वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सभी के लिए कि आप इस चीजों का ध्यान रखो। कोई कुछ बोलता है उसको मन में नहीं बैठा लो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उस आत्मा के साथ हमारी हिसाब किताब चल रही होती है कहीं ना कहीं पे। अगर हम चाह कर भी हम उस चीज से नहीं निकल पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारा हिसाब किताब चलता है। अगर हमारा हिसाब किताब चल रहा है और सामने वाला व्यक्ति बार बार हमको परेशान करता है, हम जानते हैं कि इस चीज को हमें समाप्त करना है, इस चीज को हमको समाप्त करना है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, फिर भी वो परेशान करते हैं। तो अगर आपके संकल्प चल रहे हैं, अगर आपके संकल्प चल रहे उनके कारण, इसका मतलब हिसाब किताब है। और अगर आपका संकल्प चलना बंद हो गया कि उस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब नहीं है, क्लोज हो गया, मतलब वो परेशान कर रहा है लेकिन आप परेशान नहीं हो रहे, इसका मतलब आपका हिसाब किताब क्लोज। भले वो करेगा, अब वो लोन ले रहा है आपसे, आपको परेशान करेगा, है ना, इसका मतलब वो अपना हिसाब किताब आपके साथ बना रहा है, आप उसके साथ नहीं बना रहे, आपका कंप्लीट हो गया, है ना। बाबा कहते हैं कि जो भी आत्माएं हैं जब तक हिसाब किताब पूरे ना हो जाए वो व्यक्ति घर नहीं जा सकता। घर नहीं जा सकता है कि इन द सेंस कि पूरे हिसाब किताब हमको चुक्त करने हैं, चाहे
शारीरिक बीमारी से करें, चाहे मानसिक बीमारी से करें, चाहे सजाएं खा के करें, चाहे योग बल से करें, कैसे भी करके हमको ये सारी हिसाब किताब हमको पूरे करने हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, इसका मतलब वो जो आत्मा है आपके हिसाब किताब पूरी करने वाली आत्मा है, वो आपको चुप्त कर रहा है, वो इजी तरीके से, क्योंकि उसमें दर्द हो रहा है हमको, है ना, उसमें हमको दर्द हो रहा है अंदर, तो इसलिए हमारे हिसाब किताब उसके साथ चुप्त हो रहा है। कभी भी ऐसे सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है, कि अगर वो परेशान कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, करने दो उनको, अपना हिसाब किताब हमारा पूरा हो रहा, और नहीं भी कर पा रहा है ना, कि हम उसके साथ हमको उनके साथ डिबेट नहीं करना, क्योंकि अगर हम उनके साथ डिबेट किए या कुछ ऐसे अपशब्द बोले तो हमारे माइनस मार्किंग पे जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो गुह्य रहस्य है, छोटे छोटे रहस्य हैं, छोटी छोटी बातों का ही हमको ध्यान रखना है। जितना जितना हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं, उतना उतना हम बड़े लेवल पे हम जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, और जब वो बातें बड़ी हो जाती है तो हम सोचते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो बातें बहुत बढ़ गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो ऐसा भी नहीं होता है, वो तो मेरा सुनते ही नहीं, बच्चे भी बात नहीं सुनते हैं। कई माताएं तो रो रो के बोलते, मेरे बच्चे तो बात सुनते ही नहीं है, बहुत रोते हैं। कई माताएं कहेगी कि मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। एक की तो ऐसे बोलते हैं कि चादर धुले हुए हैं, उसको और उठा के ला के डाल देगी, बोलेगी इसको भी धुलाई कर, अभी कल ही तो धुला के सुखाए थे, फिर से ला के डाल देगी। मतलब परेशान, आपको बार बार किसी चीज से टॉर्चर करेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाला किस तरीके से, वो किसी भी तरीके से वो टॉर्चर कर सकता है आपको, जबरदस्ती कर सकता है, पॉलिटिक्स कर सकता है, किधर से भी कर सकता है। तो ये हमको ध्यान रखना है, हमारी स्थिति कैसे भी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमारी स्थिति खराब होती है तो फिर हमारे जो नेगेटिव वाले जो मंत्र हैं वो वर्क करना शुरू कर देता है। हमको कभी भी किसी के भी ना तो नेगेटिव को रखना है, ना नेगेटिव बोलना है, ना नेगेटिव सुनना है, क्योंकि ये सारे मंत्र हैं। जितने भी जो हम सौमान की प्रैक्टिस करते वो क्या है, एक मंत्र है। वो जितने भी जो संकल्प है वो सारे एक मंत्र है। वो अगर किसी गुरु ने एक मंत्र दिया, उसमें सिंपल रहता है कि ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपके सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। क्यों कहते हैं वो, आप इतने बार इतने दिन तक आपको करना है बस। और हम क्या करते हैं कि जिसने भी हमको दुख दिया है, जिसने भी हमको परेशान किया है, पूरे दिन हम उसको ही याद करते रहते हैं। और होता क्या है कि जिस व्यक्ति को हम जितना जितना हम याद करते रहते हैं, उतना उतना उस व्यक्ति की हमको नेगेटिव एनर्जी आती रहती है, और उतने उतने हम भी नेगेटिव होते जाते हैं, हम खुद ही परेशान होते रहते हैं, है ना। तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि इन सारी चीजों से बचने के लिए हम अपनी जो दिनचर्या बहुत परफेक्ट बना के रखें। इन सारी चीजों से बचने के लिए हम अपनी दिनचर्या को बहुत परफेक्ट बनाएं। जो मेन जो रूल्स है, जो मेन जो नियम है, मेन जो मर्यादाएं हैं, उसको हम फॉलो करें। जैसे आजकल कॉमन, जैसे मैंने कहा कि इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी आज दुखी में हैं, है ना, कैसे निकलना उनको पता नहीं है ना। अच्छा, सारे चीजों को अगर हम एक साथ लेते हैं, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग को ले लीजिए आप, है ना, चाहे विपासना को आप ले लीजिए, चाहे हीलिंग प्रोसेस को ले लीजिए, है ना, सारे प्रोसेस को जब आप कॉमन करते तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको ये मिलेगा कि आपको सुबह योगा करना है, मतलब एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज हमको करना है किस लिए, क्योंकि पूरी बॉडी रिलीफ होनी चाहिए, पूरी बॉडी के सर्कुलेशन होनी चाहिए सभी में। कोई श्वास पे फोकस कर रहा है, कोई ब्रेन पे फोकस कर रहा है, कोई किसी पॉइंट पे फोकस कर रहा है, सबको हमको कॉमन कर लेना है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई योगा। दूसरा हम आते हैं हम ध्यान, मन को एकाग्र करना। ये कॉमन है, सब में कॉमन है। जितना जितना हम अपने मन को एकाग्र करते जाएंगे, एकाग्र माने कि बहुत सारी बातों में हमको नहीं जाने की जरूरत है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ये भी फिक्स करना पड़ेगा हमें। कोई भी परचिंतन नहीं, परदर्शन नहीं, परमत नहीं, कोई भी नहीं। 1 घंटा के लिए हम अपना, क्योंकि हम 24 घंटे अगर आप अपने को देखेंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि हम 24 घंटा सिर्फ दूसरे के लिए जी रहे हैं, अपने लिए तो हमने 1 घंटा भी नहीं निकाला है।
आप खुद 1 घंटा निकाल के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटा अगर आपने अपने लिए निकाला है, आपको फ़ील होगा कि वाक़ई मैंने 1 घंटा टाइम निकाला है। पहला हो गया आपका, आपने योगा कर सकते हैं, दूसरा आप ले सकते हैं कि आपने मेडिटेशन किया, तीसरा आप ले सकते हैं कि आपका भोजन। भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है। सूखी रोटी हो, लेकिन टाइम पे हो। सूखी रोटी हो लेकिन टाइम पे हो। आज दिन भर के दिनचर्या इतने भाग-दौड़ वाले में कोई भी टाइम पे भोजन नहीं करता, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कभी टाइम पे भोजन नहीं करता। और इस कारण से भोजन टाइम पे नहीं होने के कारण उनकी दिनचर्या चेंज हो जाती है। और फिर एक समय आता है, फिर डॉक्टर बोलते हैं आपको ये खानी चाहिए, फिर ये खानी चाहिए। हमारे बॉडी में सभी प्रकार के केमिकल्स ऑलरेडी है। जितना-जितना हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं, जितना-जितना हमारे परमात्मा का स्मरण होता है, वो सारे विटामिन्स हम खुद क्रिएट करते जाते हैं, क्योंकि सारे तत्व बॉडी के अंदर ऑलरेडी होता है ना? बस हम गड़बड़ यही करते हैं कि हम बॉडी को टाइम पे नहीं देते। फिर है हमारा रेस्ट, टाइम पे हम सो जाएँ बस। जैसे अभी हम लोग बताएँ कि भाई पूरे वर्ल्ड में 40% 50% लोग मेडिसिन खा के सो रहे हैं, उसको नींद ही नहीं आती। तो वो विधि हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको टाइम पे नींद नहीं आ रही, इसका मतलब है हमारा ब्रेन जो है रेस्ट नहीं कर रहा है, वो चल रहा है वो। और जब वो चल रहा है तो हमको शांति कहाँ से मिलेगी? हम चाह रहे हैं कि हमारे पास दुनिया की सारी दौलत है, धन है, लेकिन मन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम दिन भर पूरे वर्क कर रहे हैं, रात भर ब्रेन हमारा वर्क कर रहा है, तो शांति आएगी कैसे? तो ये हमको फोकस करना है कि हम रेस्ट कैसे कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कि हमारी जो चिंतन है हर एक के प्रति पॉजिटिव हो। ये सब सीखना है, छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं बोलते हैं, बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे इसमें ध्यान से करो। ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है ना? ये सारी बातें सभी के लिए है कि अगर हम इन सभी छोटी-छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो हम ईज़िली, जो हम कहते हैं ना कि हमारे इतना एजुकेशन होने के बाद भी हम इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ईज़िली हम फ़ॉलो करेंगे। ईज़िली हम टाइम पे सो सकते हैं। ईज़िली हम अपने परिवार को मैनेज कर सकते हैं। ईज़िली हम हर किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। आज हम किसी बच्चे को बोलेंगे ना कि बेटा तू टाइम पे पढ़ा कर, थोड़ा भगवान को याद कर ले, तो बोलेगा मम्मी आप ही कर लो, आप ही टाइम पे याद करो और टाइम पे पूजा कर लिया करो। क्योंकि हमें उनको समझाने के लिए नहीं आता है। हम अगर बोले उस बच्चे को कि बेटा ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम याद करते हैं, उस चीज़ से हमको एनर्जी फ्लो होती है। मतलब हम जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, वहाँ से हमको एनर्जी आ रही है। हम क्या करते हैं कि पूरे दिन हमारी जिससे लड़ाई होती है, हम पूरे दिन उसको याद करते हैं। तो एनर्जी कौन-सी फ्लो हुई? तो हम उसी को याद कर रहे हैं। अगर हस्बैंड-वाइफ में भी लड़ाई हुई, तो भी हम पूरे दिन उसको याद कर रहे होते हैं। बच्चे से लड़ाई हुई, तो बच्चे से याद करते रहते हैं। कई माताएँ ऐसे बोलती है कि हमारे बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं, 40 साल के हो गए हैं, हमारे से पैसे माँगते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अब। तो क्या कर सकते हैं वो? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं अभी? पूरे टाइम वो अपने बच्चों को याद कर रही है। अटैचमेंट है उसके पास। वो ही उनकी ज़रूरत की जितनी भी जो चीज़ें उनको दे देवे और अपने को परमात्मा को याद करे, तो वो गुण है, वो धीरे-धीरे उस सारी चीज़ों से बचते जाते हैं वो। इसलिए जितने भी जो हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, हम रोज़ कुछ ना कुछ करें। कुछ ना कुछ हमारे लिए हम खुद बना के रखें। जैसे हम भोजन की बातें कर रहे थे कि हम भोजन बहुत शुद्ध रखें। तो कुछ ना कुछ जैसे हम शरीर के लिए हम भोजन टाइम टू टाइम हम दे रहे हैं, वैसे ही हम मन के लिए भी रखें। कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट्स हम ज़रूर रखें। और जितने-जितने वो हम थॉट्स करते जाते हैं, उतना-उतना हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ आते जाती हैं। तो मन भी तंदुरुस्त होता जाता है ना? शरीर भी तंदुरुस्त होता जाता है और एक शक्तिशाली फीलिंग्स होती है। फिर हमारे मन में ये नहीं आता है कि मेरा इस काम को करने का
कि मेरे इस काम को करने के लिए ठीक है, एक बार 2 बार वो परेशान कर क्योंकि वो बातें ऐसा भी हो सकती है कि जो बातें उन्होंने कही है, हो सकता है कि वो 1 दिन के लिए चल रही हो, वो हो सकता है 1 महीने हो। उन्होंने एक ही बात को पकड़ के रखे हुए हैं कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? और उस बात को पकड़ के रखने के कारण आज वो पूरे एंग्ज़ायटी में है वो, उस दर्द से नहीं निकल पा रहे। तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे गीता में भी कहते हैं ना कि जो अच्छा होगा, जो हो रहा अच्छा हो रहा। इस एक लाइन को समझने के लिए बनते हैं, हमारा भाग्य बनता जाता है और वो ही रिपीट होता रहता है और जितना-जितना वो रिपीट होता जाता है, उतना-उतना वो हमारे को ही जैसा है अपने आप को, वैसा हम खुद ही कोशिश करके आप जितना हो सके अपने आप को, अपने साथियों को या हम जिस सर्कल में रहते, खुश करने की कोशिश करना है, कैसे भी करके। इसके लिए हमें थोड़ा-सा त्याग करना पड़ता है ना? हमारे तो ये हमारे लिए ही नुकसान की बात होती है। तो कोशिश करके सबके प्रति शुभ भावना रखना है, सबके प्रति शुभकामना भी रखना है और सभी के लिए सहयोग भी रखना है। तो जितना-जितना हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो परमात्मा भी हमें देख रहा होता है और उसके जो अनुभव होते हैं, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। और जब भी कोई परिस्थिति आती है और हम परमात्मा को याद करते हैं, तो जितना-जितना हम याद करते हैं और वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती, तो वो हमारा अनुभव बनता है और वही जो अनुभव है, वही आपके लिए क्लास बनती है। तो हमको सारे कलेक्शन तैयार करने हैं कि ठीक है, परिस्थिति आई है ना? तो हमको इस परिस्थिति को परिस्थिति ना समझकर, है ना? एक एग्ज़ाम पेपर समझकर हमको उसको पास करना है। जैसे हमको अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ रहा है, तो भी हम 2-4 लाइन ज़रूर लिख के आते हैं। हम खाली पन्ना छोड़ के नहीं आते हैं। तो ये कार्य हम ज़रूर करेंगे और इसी के साथ ही मैं अपना बोल विराम करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका इतना अच्छा आपने अनुभव सुनाया और हम सबको प्रेरणा भी दिया, क्योंकि ये आपने जो पहले तो आप भिलाई से है, इंदौर से है और बाबा के घर में आई ये भी हमने सुना और उसके बाद जो आपने सुनाया, ये कोई-कोई सोच सकता है कि भाई जी ने तो थोड़ी देर क्लास करा दिया, लेकिन ये क्लास नहीं है। ये आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, उसी का ही स्वरूप आप हमारे सामने आपने बताया, क्योंकि आपका जीवन ही ऐसा है। आप जो-जो बातें बताया उसी अनुसार ही आप चल रहे हैं, क्योंकि
बहुत करीब से हमने आपको देखा है और आप ऐसे ही बहुत सेवा के साथ साथ योग को बैलेंस रख के चलते हैं। आपसे बहुत सीखने का है हम सबको। इस तरह आप और भी आइए, हम चाहेंगे कि आप और भी आए हमारे बीच में, हमारे इस ईश्वरीय परिवार के बीच में, क्योंकि 1 घंटा का समय पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। बहुत अच्छा लग रहा था और मधुबन से पूरा डायरेक्ट वाइब्रेशन मिल रहा था, एक शक्ति भी महसूस हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा भाई जी, अनुभव आपके जीवन का, और हम जरूर ये प्रैक्टिकल में करेंगे और इसका शक्ति भी साथ ही साथ हमें मिल गया, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जो उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में करना, सेवा के साथ साथ जो आपने बताया कि हमको बैलेंस रख के चलना होता है, इसका ज्ञान भी सबके पास है। लेकिन आप वो अनुभवी आत्मा है कि आप सिर्फ ज्ञानी नहीं है, इसको साथ में आप प्रैक्टिकल में करते हैं, क्योंकि आपने सेवा को बाबा जैसे बताते ही कर्म योगी, उस कर्म योगी का मैं सभी भाई बहनों को बताना चाहूंगी। मैंने भाई जी को बहुत करीब से देखा, क्योंकि आप मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट की है, आप उसका प्रत्यक्ष फल स्वरूप है कर्म योगी का। तो बहुत कुछ सीखना है, सीखने जैसा है हमारे आदरणीय प्रकाश भाई जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बिजी रहते हैं आप, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, लेकिन हमेशा आप बहुत नम्रचित होकर, बहुत स्नेह से, आप कोई भी, हम जब कुछ आपके सामने निवेदन करते हैं उसको आप सॉल्यूशन देते हैं। तो हर चीज में हमने देखा एक बाबा का स्नेह जो है आपसे हमें मिलता रहता है। और इस तरह जो भी है यहाँ का जो भी प्रोग्राम्स है, इसमें काफी आप गुप्त सेवा भी देते हैं, तो इसके लिए काफी धन्यवाद। आपको एक बार में आप राजी हो गए, इतना बिजी शेड्यूल रहते भी। तो भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ओम शांति।